अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का आज 15वां दिन। अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं। यूएनएचसीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अब तक करीब 32 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना ने दावा किया है कि आईआरजीसी ने अबू धाबी, बहरीन में मौजूद 3 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजरायल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए एक बड़ी पहल की। मैक्रोन ने साफ तौर पर कहा है कि फ्रांस दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाने के लिए पेरिस में बातचीत की मेजबानी करने को तैयार है। आतंकी संगठन हमास ने ईरान से अपील की है कि वो पड़ोसी देशों को निशाना बनाने से बचे। हालांकि उसने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए ईरान के अधिकारी का समर्थन किया। हार्मोज स्ट्रेट के लगभग बंद होने के बाद इराक अपने तेल निर्यात के लिए दूसरे रास्ते तलाश कर रहा है। ये जानकारी इराक के तेल मंत्रालय ने दी है। एक निजी चैनल से बातचीत में बताया है कि स्ट्रेट से तेल की आवाजाही रुकने के कारण नए विकल्पों पर काम किया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात के सबसे बड़े केंद्र खार्ग आइलैंड पर हवाई हमले किए और वहां मौजूद कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। खार्ग आइलैंड ईरान के तेल निर्यात का प्रमुख केंद्र है। खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर आ रहे भारत के 2 जहाज हार्मोज स्ट्रेट को सुरक्षित पार कर गए। जहाज अब गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब फाइनल स्टेज में आ चुका है। रक्षा मंत्री ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमलों की तारीफ करते हुए कहा है कि युद्ध निर्णायक मोड पर है। ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन एएए के मुताबिक अमेरिका में गैस की औसत कीमत बढ़कर $3.68 प्रति गैलन हो गई है। युद्ध के बाद करीब 23% ज्यादा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का 15वां दिन आज। इस बीच हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में रॉकेट हमला किया। इन हमलों में इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया। ईरान ने इजरायल के शहर पर इलात पर मिसाइल हमला किया है और इस हमले में 2 लोग घायल हुए। मिसाइल गिरने से सड़क के बीच करीब 2 मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया। लेबनान में इजरायल के लगातार हवाई हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 226 हो गई। 2 मार्च से अब तक हुए हमलों में 2009 लोग जख्मी हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, जंग में ईरान बुरी तरीके से हार चुका है। हार के बाद ईरान डील करना चाह रहा है। ईरान की डील स्वीकार नहीं। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 15वां दिन। जंग के दौरान सऊदी अरब के एक एयरबेस पर खड़े अमेरिकी एयरफोर्स के 5 विमान तबाह। महायुद्ध के बीच भारत को बड़ी राहत। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से भारतीय जहाज रवाना। एलपीजी ला रहा एक भारतीय जहाज ने हार्मोज को किया पार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने खार्ग द्वीप पर मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगला निशाना वहां का तेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका के रूसी तेल पर रुख की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस अब भारत समेत दुनिया के देशों से रूसी कच्चा तेल खरीदने की भीख मांग रहा है।
ईरान के सेंट्रल मरकाजी प्रांत के एक गांव पर हुए इजरायली मिसाइल हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वेस्ट एशिया के लिए कुल 80 उड़ान चलाने के लिए फैसला लिया। इनमें रेगुलर और स्पेशल दोनों तरह की उड़ानें हैं शामिल। इजरायल ने लेबनान के दक्षिण हिस्सा में हमला किया है, जिसमें 6 लोगों की मौत, मरने वालों में एक छोटी बच्ची भी शामिल। इजरायल के सेंट्रल इलाके में एक मिसाइल गिरने का वीडियो सामने आया। ये मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई थी और जाकर उस इलाके में टकराई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी शायद जिंदा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका के हमलों में उन्हें चोट हो सकती है। मध्य इजरायल में 20 से ज्यादा विस्फोट, ईरान ने क्लस्टर बम से किया हमला। यूएस इजरायल के हमलों से दहला ईरान। ईरान के बूश शहर में एक के बाद एक 7 धमाके। बूश शहर में है ईरान का एटमी प्लांट। इजरायल के परमाणु ठिकाने के पास हमला, डिमोना परमाणु रिएक्टर के पास हमला, ईरानी हमला रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकाम। सऊदी अरब पर ईरान का हमला, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुआ मिसाइल अटैक। हमले में यूएस के 5 रिफ्यूलिंग विमान हुए तबाह। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का समापन, 402 विकास योजनाओं का बड़ा तोहफा दिया। बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हसन ने लोक भवन में ली शपथ। पटना में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए की आज और कल बैठक में राज्यसभा की 5 सीट पर जीत की बनेगी रणनीति। आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बुलाई गई बैठक। पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा फैसला, पीएनजी कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। पीएनजी वाले एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करें। सोनम वांगचुक जेल से होंगे रिहा, सरकार ने एनएसए हटाया। गृहमंत्री अमित शाह का आज असम का दौरा, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। दुहाची में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का करेंगे उद्घाटन, रैली को भी करेंगे संबोधित। जिला अस्पताल में डॉक्टर की गुंडागर्दी, इलाज के लिए आई वृद्ध महिला को मारा धक्का, बेटे से की मारपीट। बिजनौर में आरएसएस के जिला कार्यवाहक के घर दूसरे संप्रदाय के लोगों ने किया हमला। विधायक अशोक राणा ने कहा कि आरोपियों पर योगी स्टाइल में होगी कार्रवाई। गाजियाबाद में आपका अनोखा प्रदर्शन, खाली सिलेंडर रखकर चूल्हे पर रोटी बनाकर बीजेपी पर साधा निशाना। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर गर्जा प्राधिकरण का पीला पंजा। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर 15,000 वर्ग मीटर जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। एटा में कोतवाली देहात इंस्पेक्टर विनोद कुमार का ऑडियो वायरल, एक पंडित दे रहा भद्दी भद्दी गालियां। आगरा में छोटे भाई ने बड़े भाई की पीट कर की हत्या, मृतक करता था ड्राइवरी का काम। एटा में उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी में कराई जा रही है संपन्न। जिला भर में 3100 के लगभग कुल परीक्षार्थी दे रहे उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती की परीक्षा। बलिया में डॉक्टरों की लापरवाही से मां समेत जुड़वा नवजात की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल में काटा हंगामा। हमीरपुर में मोरांग के अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा, टीला ढहने से काम कर रहे मजदूर की दबकर मौत हुई। श्रावस्ती में इंडो नेपाल बॉर्डर पर कछुआ तस्कर अरेस्ट, एसएसबी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बॉर्डर पिलर 640/9 से तस्कर को दबोचा। एटा में 37 दिन पूर्व हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, दोस्त की प्रेमिका से बात करना पड़ा युवक को भारी, गंवानी पड़ी अपनी जान। हरिद्वार से सकुशल बरामद हुई 6 छात्राएं, बिजनौर पुलिस ने करीब 15 घंटे भीतर किया छात्राओं को बरामद।
रायबरेली में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी की अध्यक्षता में सभी गैस एजेंसियों के संचालकों के साथ की गई बैठक। मैनपुरी में घरेलू गैस की कालाबाजारी को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। पात्र उपभोक्ता को नहीं दिए जा रहे गैस सिलेंडर। स्वास्थ्य में बकरी पालन योजना में बड़ा खेल। पशुपालन विभाग पर लगा धांधली और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। बाराबंकी में स्वाट और असंद्रा पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। 50,000 रुपए का इनामी हुआ गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा की थाना बीटा 2 पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रैकी कर बंद पड़े घरों में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। 12 मार्च को प्रस्तावित दिशा बैठक को लेकर उठाए सवाल। बांदा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा। बांदा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा। मिशन शक्ति और ऑपरेशन कन्वेक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से मिली सजा। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ भीषण सड़क हादसा। बस और डंपर में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत। महाराजगंज के पनियारा, निचलौल और लक्ष्मीपुर ब्लॉक में विकसित भारत जी राम जी योजना में अनियमितता का लगा आरोप। रोजगार सेवकों पर मजदूरों की वीडियो बनाकर फर्जी हाजिरी अपलोड करने का आरोप। रुड़की में बारात की कार की चपेट में आए 10 साल का बच्चा। घायल बच्चे को गंभीर हालत में देहरादून हाई सेंट्रल रेफर किया गया। लक्स कोतवाली क्षेत्र के नागला खिताब गांव में फायरिंग की घटना। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने घर को बनाया निशाना। घटना सीसीटीवी में कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुनस्यारी में उद्यान विभाग ने आलू बीज वितरण किया शुरू। आलू बीज की कमी से परेशान किसानों को मिली बड़ी राहत। अल्मोड़ा बाजार में महिला शौचालय की मांग को व्यापार मंडल नगर उपाध्यक्ष ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। मांग जल्द पूरी करने की मांग। कोटाबाग ब्लॉक सभागार में किसान दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधान, बीडीसी सदस्य सहित सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। बागेश्वर के कपकोट में गाड़ी खाई में जाकर गिरी। हादसे में 2 महिलाओं की हुई मौत, 5 लोग घायल। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी। गैरसैंण में गैस सप्लाई को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं। लिंबाहेड़ा मंगलवाड़ मार्ग पर नपावली गांव के पास ओवरटेक के दौरान कंटेनर पिकअप में हुई भिड़ंत। हादसे में चालक और महिला की मौत। जबलपुर में आंगनबाड़ी राशन घोटाला। डॉक्टर के घर से 140 बैग बरामद। अंबाला एसटीएफ ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लगभग 2 किलो विस्फोटक पदार्थ जब्त। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज के दूसरे मैच में बांग्लादेश को हराया। 128 रन से दी शिकस्त। इस जीत से टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी की। तीसरा और निर्णायक मुकाबला 15 मार्च को मीरपुर में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम 47.3 ओवर में 275 रन का दिया था टारगेट। बांग्लादेशी टीम 23.3 ओवर में 114 रन पर ऑल आउट हुई। जिम्बाब्वे के बेस्टलिंग मुजरबानी केकेआर की टीम में शामिल। फ्रेंचाइजीज ने आईपीएल 2026 से पहले साइन किया। T20 वर्ल्ड कप में 13 विकेट लिए। भारतीय महिलाओं में क्रिकेट का क्रेज बढ़ा। 2020 के मुकाबले भागीदारी 2 गुनी। 15 से 24 की उम्र की 16% लड़कियां खेल रही। में पहली बार इंडियन वेल्स की सेमीफाइनल में एटीपी मास्टर्स के सभी 9 इवेंट्स में आखिरी 4 खेलने वाले 5वें खिलाड़ी बने। मधुबाला बायोपिक में कास्टिंग की चर्चा तेज। दावा साई पल्लवी को मिल सकता है लीड रोल। पहले कियारा अनिपड्डा के नाम चर्चा में थे।
मैक्ट्रेस से फिल्म के लिए भीख नहीं मांगती, कार्तिक आर्यन ने ठुकराई थी हंगामा 2। प्रियदर्शनी बोले, जो भरोसा करे उसी के साथ काम करता हूँ। इम्तियाज की फिल्म मैं वापस आऊंगा का टीजर आउट, दिलजीत दोसांझ लीड रोल में दिखाई देंगे। भारत पाक बंटवारे के बीच दिखेगी अधूरी प्रेम कहानी। हरियाणा में बादशाह की गिरफ्तारी के आदेश, महिला आयोग की अध्यक्ष बोली, पंचकुला पानीपत एसपी पासपोर्ट जब्त करे। टिटरी सॉन्ग विवाद में पेश नहीं हुए सिंगर। सूरज बड़जात्या की बेटी ईशा के रिसेप्शन में पहुंचे सलमान, आमिर खान भी नजर आए। तब्बू और रानी मुखर्जी भी इवेंट में शामिल हुई। बेटी के साथ दुबई में फंसी लारा दत्ता भारत लौटी, बोली, वीडियो इसलिए पोस्ट किया क्योंकि वो मेरा आखिरी मैसेज हो सकता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 55 बीघा जमीन खरीदी, मुजफ्फरनगर में खुद रजिस्ट्री करवाई, कीमत 6 करोड़ रुपए। थलापति विजय की फिल्म जन नायकन की ओटीटी डील कैंसिल, अमेजन प्राइम वीडियो ने 120 करोड़ की डील की थी, सेंसर विवाद में फंसी है मूवी।